वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दी हुई है, वो कह रहे हैं इन एंगल्स के नेम बताओ। अब इन एंगल्स का नेम बताने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक वर्टेक्स पिक कर लो। जैसे हमने ए वर्टेक्स पिक कर लिया, इस वर्टेक्स की आर्म्स देख रहे हो आप, ये क्या बन रही है, डी ए एंड ए बी। तो इनसे मिलके आपका क्या बनेगा, एक एंगल। तो ये एंगल क्या बना, डी ए बी। तो फर्स्ट एंगल इज डी ए बी। अब हम बी को ले लेते हैं। अगर बी एक वर्टेक्स है इसकी, तो ये दो आर्म्स है, तो हम क्या बना सकते हैं, ए बी सी। एंगल लिखने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। अब सी को ले लेते हैं वर्टेक्स, बी सी डी। नेक्स्ट डी को ले लेते हैं, सी डी ए। सो ये 4 एंगल्स बनते हैं। नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग गिवन फिगर। हमने फिगर से निकाल के 4 एंगल्स के नेम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये आपको फिगर दी हुई है, आपको कह रहे हैं नेम द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है इन, अंदर। डी ओ ई, ये जो एंगल बन रहा है इसके इंटीरियर में, इसके अंदर आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है। अगर आप इसे छोड़ दो तो ये ई ओ डी, ये एक एंगल है, इसके अंदर आपको जो पॉइंट दिख रहा है वो है पॉइंट ए। क्लियर। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ये ई है, ये ओ है, ये एफ है, इसके एक्सटीरियर मतलब ये जो आपको एंगल बनाया गया दिखाई दे रहा है, इसके एक्सटीरियर में मतलब कि बाहर आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये भी बाहर है और एक ये भी बाहर है। सो पॉइंट्स आर पॉइंट सी, ए एंड डी। दीज आर द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल ई ओ एफ। ऑन ई ओ एफ, ये जो ई ओ और एफ है, इसके ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर है पॉइंट E, पॉइंट B, ये भी एक पॉइंट है पॉइंट O, और एक ये भी एक पॉइंट है पॉइंट F। तो हमें ये 4 पॉइंट है जो E, O, F के ऊपर नजर आ रहे हैं। आई होप दीज क्वेश्चन आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि आपको रफ डायग्राम बनाना है। 2 एंगल्स होने चाहिए जिसका 1 कॉमन पॉइंट हो। एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे O, ठीक है, वो कह रहे हैं 2 एंगल्स बनाओ इसी पॉइंट से। सो वी कैन डू वन थिंग, हम एक एंगल तो बना लेते हैं, ये ए ओ बी, ये तो हो गया 1 एंगल। अब इसी पॉइंट से हमें एक और एंगल बनाना है। लेट्स ड्रॉ हियर सी डी। सो एंगल 1 आपका ए ओ बी हो गया, एंगल 2 सी ओ डी हो गया। तो उसने ये कहा था 2 एंगल्स बनाओ, लेकिन जो पॉइंट है एक कॉमन होना चाहिए। तो ओ एक पॉइंट हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमें रफ डायग्राम बनाना था, वी हैव मेड। लेट्स सी पार्ट 2। ओके, पॉइंट बी में उसने कहा है अब हमें 2 पॉइंट्स कॉमन लेने हैं। तो एक हम वही ले लेते हैं पॉइंट ओ, ठीक है, इससे वही हम 2 एंगल्स ड्रॉ करते हैं, ए ओ बी। ये 1 एंगल हो गया, 2 एंगल्स बनाने हैं हमें, लेकिन क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। अगर हम यहां पर बना दे सी, राइट। अब देखो एक कॉमन पॉइंट तो आपका ये हो गया जब आप एंगल बनाओगे ए ओ बी, ए ओ बी। दूसरा एंगल बनाओगे ए ओ सी, ए ओ सी। तो इफ यू नोटिस यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो क्या है आपके, ए और ओ। फर्स्ट पार्ट में हमारा सिर्फ ओ कॉमन था, यहाँ पे ए और ओ दोनों कॉमन है। सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस, जहां पर 2 पॉइंट्स कॉमन आएंगे। ओके, लेट्स सी पार्ट। ओके, इस थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। सो अगेन टेक 1 कॉमन पॉइंट, ड्रॉ 2 एंगल्स ए बी एंड सी, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, राइट। अब हमें 3 पॉइंट्स कॉमन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट लेना होगा। ओके, उससे क्या होगा, जब आप एंगल बनाओगे ए ओ बी और ए ओ सी, तो यहां पर ये भी तो इसी के अंदर इंक्लूड होगा,
राइट, जब एंगल यहीं से बन रहा है, आर्म में तो है ही वो पॉइंट, राइट। सो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया आपका, ए डी ओ, ए डी ओ आर द 3 कॉमन पॉइंट्स। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। पहले हमने 2 पॉइंट्स कॉमन लिए, थर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिससे कि ये कॉमन शो होगा। पार्ट डी, ओके, नाउ 4 पॉइंट्स कॉमन। पहले हम 1 पॉइंट बनाएंगे, सेम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे ए ओ बी एक एंगल हो गया, ए ओ सी एक एंगल हो गया। अब कह रहे हैं 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। पहले हमने 3 पॉइंट्स के लिए क्या किया था, यहाँ डी लगाया था, ठीक है। अब हमें 4 पॉइंट्स करने हैं तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, पॉइंट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ बी, एक एंगल हो गया आपका ए ओ बी जिसमें 2 ये पॉइंट्स भी आ रहे हैं। एक एंगल हो गया ए ओ सी जिसमें भी ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। अब 4 कॉमन कौन से हुए, ए डी ई ओ। सो कॉमन पॉइंट्स आर ए डी ई ओ, ओके। हमें कॉमन पॉइंट्स बताने थे, हमने इसके कॉमन पॉइंट्स बता दिए। लेट्स सी इट्स लास्ट पार्ट, ओके। नाउ वी आर सीइंग 1 रे इन कॉमन, ठीक है। तो अभी हम एंगल बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। अब एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम नेम दे देंगे डी। अब एक एंगल है ए बी डी, दूसरा है डी बी सी। वो कह रहा है एक रे पूरी कॉमन होनी चाहिए। अगर आप देखो एंगल ए बी डी में ये बी डी एक रे है और एंगल डी बी सी अगर देखो तो डी भी एक रे है। तो यहाँ पे कॉमन रे कौन सी आ गई आपकी, डी बी, या बी डी इज अ common ray in this part. I hope this exercise is clear to you. Don't forget to like, subscribe and share with your friends. See you in the next video. Bye bye.